बीटेक की फीस हम हार गए जुआ में। बीटेक की फीस हार गए जुए में। अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख। 96 लाख रुपए का कर्ज है। ऑनलाइन गेम का लत आपको शुरू में लगवाया किसी ने या खुद से आप इंटरेस्ट? पहले दोस्त को देखे थे खेलते हुए, उसके बाद अपना खुद का लगाने लगे, फिर अपने घर का पैसा लगाने लगे, फिर अपनी फीस लगाए, फिर लोगों का लगाए। देखिए इनकी माँ को कॉल करेंगे और इनकी माँ बताएंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। 96 लाख रुपए ये कैसे लॉस किए हैं? अच्छा, आप टीचर हैं जी। तो फिर आपका बेटा बिगड़ता चला गया, मतलब आप लोग ध्यान नहीं दिया, फिर क्या कारण है? इन्होंने अपनी मनमर्जी की है। जब बच्चे को समझाया जाएगा, 50 मौके दिए जाएंगे, तो एक माँ बाप क्या कर सकता है? उसके लॉस को कब तक बर्दाश्त कर सकता है? लेकिन सवाल ये है ना आंटी की 96 लाख रुपए इनके पास आए कैसे? क्योंकि 1-2 लाख उसका जवाब वो देंगे ना। अब ये यहाँ पे रो रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दिए क्योंकि मैंने 96 लाख रुपए डुबा दिया है। जो गेम चल रहे हैं, जैसे हम बर्बाद हुए ना, मेरा और कोई बर्बाद ना हो, इसके लिए मनीष सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, आप बिहार के लिए कुछ तो कर सकते हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। आए दिन आप टीवी पर देखते होंगे कि गेम के ऐड आते हैं जिसमें ये दावा किया जाता है कि आप पैसे लगाकर करोड़पति बन सकते हैं। और ऐसा ही गेम खेल करके इस वक्त मेरे साथ एक युवक है बिहार का जिसने अपना 96 लाख रुपए गवा दिया है। आपको बता दें कि इसकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमने जानने की कोशिश की कि आखिर क्या ये सत्य है या फिर यह युवक झूठ बोल रहा है, तो सीधा इसी से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर 1-2-10 लाख रुपए नहीं बल्कि इसने 96 लाख रुपए अपना कैसे गवा दिया। कौन सा गेम आप खेलते थे? ड्रीम 11 से शुरुआत किए थे। ड्रीम 11 से। अच्छा, आप बिहार से दिल्ली में रहने के लिए किस लिए आए? पढ़ाई करने के लिए या गेम खेलने के लिए? पढ़ाई करने के लिए। अच्छा, तो 96 लाख रुपए का नुकसान कैसे हो गया? जो पहले तो लत लगी ड्रीम 11 से 49 रुपये लगा के जी। महीने भर यही 49 रुपये कभी लौट के आते कभी नहीं आते, लेकिन ज़्यादा लॉस नहीं, 100 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये लॉस ही हुआ, इससे ज़्यादा नहीं हुआ। इसके बाद ये तो मालूम चल गया कि लोग करोड़पति बनते हैं ऑनलाइन। फिर आदत लगी, सीधे आप कुछ साइट्स मिली जिसमें आप सीधे टीम पे पैसा लगा सकते हैं। ऑनलाइन गेम सीधे सीधे टीम पे पैसा लगने लगा। तो ये महादेव ऐप जो अभी इस समय प्रचलित है, जो कि 200 करोड़ की जिसकी शादी हुई है दुबई में, तो जिस समय हमने शुरू किया था ना, उस समय वो शुरू हो रहा था। उसी समय की बात है जब पहले टीम में पैसा लगाए, फिर धीरे धीरे आदत लगने लगी, टीम में लगाए, फिर जीतने लगे। और उसके बाद उसमें बहुत सारे अभी गेम आ रहे हैं। एक अभी नया आया एविएटर। अच्छा, आप देखते हैं कि ऑनलाइन गेम पर लोग भरोसा बहुत कम करते हैं। अगर आपका 1-2 लाख 10 लाख नुकसान हुआ तब आपको यकीन नहीं हुआ कि मुझे और पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, आपने 96 लाख रुपए कैसे गवा दिए? तो लत लग गई थी इसकी, पहले अपना फीस आ रहे, इसके बाद धीरे धीरे आदत, पहले वाले पैसे भी तो देने थे। 1 लाख रुपए हम कमा के तो नहीं दे सकते थे हम, क्योंकि हमको तो पता है कि 1 लाख रुपए, अगर हम 1 लाख रुपए आज हारे हैं तो कल हम 1 लाख रुपए एक महीने में कहाँ से कमा के दे देंगे उसको। तो कहीं ना कहीं से पैसे का इंतजाम की जो कि उसको हम 1 लाख रुपए कवर करेंगे। इस वजह से दूसरा लॉस हुआ, उसको कवर करने में तीसरा लॉस हुआ। फिर धीरे धीरे किसी तरह लोगों से पैसा फ्रॉड भी किए। फ्रॉड मतलब ये नहीं कि हमने किसी के कॉल करके फ्रॉड कर दिया। स्कीम देके कि 2 का 2.5 देंगे, 3 का 4 देंगे, ये स्कीम देखिए हमने लोगों से पैसे लिए, लोग के पैसे लॉस किए। अच्छा, सबसे पहले आपने कितने लाख रुपए जीता? सबसे पहले हम 56,000 रुपये हमने जीते थे। फिर उसी रात हम हार गए थे। अच्छा, तो चलिए देखिए, ये बिहार का युवक है, ये दावा कर रहा है कि इसका 96 लाख रुपए लॉस हो गया ऑनलाइन गेम में। क्या ज़्यादा ही होगा, ये तो अंदाजा है। 96 लाख हम 96 लाख रुपए आपके पास आया कैसे? मुझे सवाल ये है। हम तो ये बोल रहे हैं ना सीधे कि हमने फ्रॉड किया है। हमको लत लगी थी, पहले हमने टीम लगाई। तो देखिए, इनका ये कहना है कि ऑनलाइन गेम के एडिक्टेड हो गए और इन्होंने शुरुआत की ड्रीम 11 से। अब चलिए इनकी बात में कितनी सच्चाई है, थोड़ा इनके परिवार से भी बातचीत करते हैं। मेरे नंबर से इन्होंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया था। आपकी माँ को कॉल करें? हाँ, कर सकते हैं। तो देखिए, इनकी माँ को कॉल करेंगे और इनकी माँ बताएंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। 96 लाख रुपए ये कैसे लॉस किए हैं, तो देखते हैं, बात करते हैं। आंटी जी, मैं ज्योति बात कर रही हूँ सच तक चैनल से। ये हिमांशु आपका बेटा है ना? जी हाँ, ये कह रहे हैं कि इनका 96 लाख रुपए लॉस हो गया है और आप लोगों ने इनको घर से निकाल दिया, इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। जब बच्चा कहने में नहीं रहेगा, हाँ, कोई भी गलत रास्ता है, गेमिंग कोई अच्छा रास्ता तो है नहीं जी।
और जब बच्चे को समझाया जाएगा, 50 मौके दिए जाएंगे, तो एक माँ बाप क्या कर सकता है? उसके लॉस को कब तक बर्दाश्त कर सकता है? जिसकी हैसियत, मेरी हैसियत 50,000 की है, और क्या मैं गलत चीजों को बढ़ावा दूं एक शिक्षक होकर के? अच्छा, आप टीचर हैं? जी। तो फिर आपका बेटा बिगड़ता चला गया, मतलब आप लोग ध्यान नहीं दिया, फिर क्या कारण है? इन्होंने अपनी मनमर्जी की है। अपनी मनमर्जी की है। आप ये बताइए, आजकल के युग में जो वर्किंग मैन हो या वुमेन हो, तो कौन कौन अपने बच्चे के साथ हॉस्टल में रहता है या फिर मोबाइल नहीं देगा? जो बच्चा इंटर पास कर जाएगा उसको तो सुविधाएं देनी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है ना आंटी की 96 लाख रुपए इनके पास आए कैसे? क्योंकि 1-2 लाख तो अगर उसका जवाब वो देंगे ना। हाँ। वो तो मैं नहीं दे सकती। तो आप लोग अभी इनसे बात नहीं कर रहे हैं? बात हम कैसे करेंगे? बात जब तक वो अच्छी, हमें 1 रुपया चाहिए ईमानदारी का, मेहनत का, और गलत तरीके से लाया हुआ करोड़ों को हम थूकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हिमांशु है मेरे साथ, अभी इनसे कुछ बोलना चाहेंगी आप? बिल्कुल बोलना चाहेंगे कि उसको मैंने मौका दिया। हाँ। आप सबके कहने पर मैंने इनसे बात की, और इनको मैंने मौका दिया कि जितनी गलतियां आपने की हैं, आपको मेहनत करने का मौका दिया, तो चाहे आप ईटा ढोके करिए, रुक जाओ, ईटा ढोके करें या फिर मेहनत मजदूरी करें। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा IAS बने, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा एक ईमानदार इंसान बने। यानी कि आप मानती हैं कि आपका बेटा ऑनलाइन गेम के चक्कर में बहुत लोगों से फ्रॉड किया और 96 लाख रुपए इसने डुबा दिए? वो तो उसका जवाब देखिए, जब बच्चा भैंस हो चुका है तो उसकी जवाबदेही, जब उसने कहा कि मैं अपनी मर्जी से चलूंगा, तभी तो मैंने उससे बात करना बंद किया। अभी यहाँ पे रो रहे हैं, हम लोगों से कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप मुझे घर से निकाल दिए क्योंकि मैंने 96 लाख रुपए डुबा दिया है। हाँ, तो फिर वो जानेंगे ना। हाँ। उनको तो पता है कि जो गलत रास्ते है उसका मैं साथ नहीं दूंगी। तो ऑनलाइन गेम का विरोध आप लोग भी करते हैं ना, जो ऐड आते हैं? बिल्कुल करेंगे। हाँ। क्यों नहीं करेंगे? तो आप लोग एक भी मौका अपने बेटे को नहीं देंगे क्या? किस चीज का? अपने बेटे से बातचीत तो करिए ना आप। मैं तो करूंगी। हाँ। लेकिन कब? जब वो रास्ता अपना ईमानदारी का, चाहे रोड पे रहे, ईटा ढोए, मट्टी ढोए, किसी का लेबर बन के खटे, तो मेरा शान बनेगा। हाँ। हम गर्व से कहेंगे कि मेरा बेटा है। ठीक है आंटी, मैं बस थोड़ा हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक भी देख रहे हैं, तो हमने सोचा कि एक बार आपसे पुष्टि कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा कि किस तरीके से इनकी माँ से भी हमने बातचीत की है और ये नंबर इन्होंने दिया। सोचिए कि इस युवक की माँ खुद एक शिक्षक है और अपनी माँ से बिना कुछ सीखे, बिना कुछ जाने, बिना उनकी बात माने आप कैसे ऐसे फ्रॉड करने लगे? जब आपको गेम की किसी चीज़ की लत हो जाएगी तो आप ये थोड़ी देखेंगे कि मेरे माँ टीचर है। अगर हमको किसी को शराब पीने की लत रहेगी तो क्या वो देखेगा कि मेरे पिताजी DM है तो हम शराब नहीं पियेंगे? एक बात बताइए, ऑनलाइन गेम का लत आपको शुरू में लगवाया किसी ने या खुद से आप पहले दोस्त को देखे थे खेलते हो, उसके बाद अपना खुद का लगाने लगे, फिर अपने घर का पैसा लगाने लगे, फिर अपनी फीस लगाए, फिर लोगों का लगाए। बात ये नहीं कि पैसे लॉस हुए हैं, हम किसी से यहाँ पैसा मांगने नहीं आए हैं कि हमको पैसा दे दीजिए आप। बात यह है कि जो ऑनलाइन मेरी तरह जो और लोग गेम कर रहे हैं ना कि लॉस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज तक गेम में कोई जीता है, सब लॉस ही किए हैं। तो गेम बंद होने चाहिए। आजकल एक नया गेम आया महादेव बुक का एविएटर, इसमें आप एक बार रिव्यू करते हैं ना, एक बार रिव्यू कीजिएगा आज तक कौन जीता है। बहुत लोग मिलते हैं बोलते हैं कि अभी तो हम शुरू किए हैं। अभी आप ऑनलाइन गेम का आपको लत लगा, आप इतने पैसे डुबा दिए, आपकी फैमिली भी आपसे रिश्ता नाता तोड़ लिए, अब जिंदगी में कुछ सही करना है कि नहीं करना है? जिंदगी करना है, पहले गेम का विरोध करना है। ये जो गेम चल रहा है, जैसे हम बर्बाद हुए ना, मेरी तरह और कोई बर्बाद ना हो, इसके लिए मनीष सर को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सन ऑफ बिहार कहे जाते हैं, आप बिहार के लिए कुछ तो कर सकते हैं। तो इस चीज का विरोध बहुत साल से कर रहे हैं। ड्रीम 11 का उन्होंने कभी सपोर्ट किया ही नहीं है। आज अभी ड्रीम 11 पे टैक्स मिल रहा है तो सरकार इसको चालू कर दी है। कल ड्रग्स पे भी टैक्स लेगी तो ड्रग्स भी खुलेआम बेचे जाएंगे। हम ये कह रहे हैं जैसे हम बर्बाद हुए हैं ना, वैसे दूसरा ना हो। हम किसी से पैसा बोल के पैसा 1 रुपये किसी से नहीं लिए हैं, ना किसी से हमने 1 रुपये मांगा है। हम बस यही कह रहे हैं जैसे हम बर्बाद हुए ना, वैसे मेरी तरह कोई और बर्बाद ना हो। बिल्कुल, देखिए ये बिहार का जो युवक है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे अगर आप डालेंगे कि 96 लाख रुपए लॉस,
तो इस युवक का वीडियो आ रहा है, अब इसका मन ही जानता होगा कि इसके ऊपर क्या बीत रही है, कहाँ का बच्चा है, कहाँ का नहीं। अब कहीं ना कहीं अगर इसे हम बिना कैमरे के बात करते हैं तो ये रो भी देता है, और इसकी तकलीफ यही जानता होगा क्योंकि इसने गलती की, अपनी गलती ये मान भी रहा है। अपनी गलती तो मान रहे हैं, बस अब लोग सपोर्ट करेंगे तब ना। ये गेम आज मेरे साथ हुआ है, आज हम अपना घर चले जाएंगे, अपना पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो कल दूसरे के साथ नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि आप पढ़े लिखे और ज़िंदगी में कुछ अच्छा करें, अभी तक आपने जो किया वो गलती दोबारा ना करें। फिलहाल देखिए, ऑनलाइन जो गेम होते हैं आपको उसमें ऐड तो दिखाया जाता है, आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं, लेकिन आप करोड़पति लखपति बनने के चक्कर में आप सड़क पे आ जाएंगे, ये आपको भी पता है। लेकिन फिर भी कई युवा हैं जो गलतियां कर जाते हैं। उन युवाओं में से एक है बिहार के लाल हिमांशु मिश्रा, जिन्होंने ये गलती की है और उस गलती की सजा इनको मिल गई है। फिलहाल ऑनलाइन जो गेम का ऐड है वो बंद होना चाहिए, इसका हम भी विरोध करते हैं, सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। इनकी बातों को लेकर और इनके साथ जो हुआ उसको लेकर आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। एक और चीज़ बोलूँगी कि हमारा चैनल सच टॉक्स इस बात की पुष्टि नहीं करता कि इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है। जय हिंद।